श्रीमात्रे नमः। कल के वीडियो में हमने ललिता सहस्त्रनाम के दूसरे नाम श्री महाग्नि के बारे में चर्चा की थी। अब यदि आप इसे देखें तो श्रीमाता का अर्थ है सृष्टि की शुरुआत और श्री महाग्नि का अर्थ है वहां पोषण और प्रशासन का कार्य होता है। अब तीसरा नाम वसिन्यादि वाग देवताएं हैं। श्रीमद सिंहासनाश्वरी का अर्थ है कि यहाँ देवी लय में है, अर्थात सृष्टि, स्थिति और लय। इन तीनों के लिए देवी ने जो तत्व चुना है वे हैं सृष्टि के लिए ब्रह्मा, प्रशासन और पोषण के लिए विष्णु और लय के कार्य के लिए शिव। देवी ही तीनों को शक्ति प्रदान करती हैं। अब श्रीमद सिंहासनाश्वरी का अर्थ समझते हैं। श्रीमद का अर्थ है गुणवत, अर्थात गुणों से युक्त। इसी प्रकार श्रीमद का अर्थ है जो श्री को धारण करती है। श्री का अर्थ है ऐश्वर्य, संपत्ति, शोभा, शुभता और पवित्रता। इसके बाद सिंहासन का अर्थ है आसन, अर्थात जिस पर बैठा जाता है। फिर सिंह का नाम क्यों रखा गया है? क्योंकि सिंह जंगल का राजा है, इसलिए सिंह का नाम पहले आता है। और यहाँ सिंह का अर्थ है साहस, शक्ति और न्याय का प्रतीक। इसलिए देवताओं के बैठने के आसन को सिंहासन कहा जाता है। हमारे पुराणों में देवताओं के सिंहासन आमतौर पर अष्टदिक् के शासकों जैसे ब्रह्मा, विष्णु और शिव के ऊपर स्थित होते हैं। इस महिमा को सिंह शब्द अच्छे से दर्शाता है, इसलिए यहाँ सिंहासन कहा गया है। इसके बाद ईश्वरी का अर्थ है माता, जगन्माता, जगदाम्बिका। यही श्रीमद सिंहासनाश्वरी का अर्थ है। यहाँ देखा जाए तो ललिता माता का बैठने का आसन विशेष आधारों से निर्मित है। वे क्या हैं? अब देखते हैं। वे हैं मातृम आयुध। पहला पंच प्रणवासन, दूसरा पंच दिगासन, तीसरा पंच ब्रह्मासन, चौथा पंच कलासन और पांचवा पंच भूतासन। अब देखते हैं कि ये क्या है। पहला पंच प्रणवासन, अर्थात यह मंत्रों में पहला मंत्र है ओम। इसमें मातृम आयुध शब्द छिपे हुए हैं। आप ओम कहते समय जो उच्चारण करते हैं वह है अयुम। ये 3 है। इसके बाद चौथा क्या है, अर्थात आर्थ मात्रा, और पांचवा मौन। यह 5 ध्वनियों पर आधारित है। माता सिंहासन के रूप में बैठती हैं। यही पंच प्रणवासन है। इसके बाद पंच दिगासन का अर्थ है दिशाएं। यह 5 दिशाओं को मिलाकर माता आसन के रूप में बैठती हैं। ये दिशाएं हैं पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण और ईशान्य। इन सभी को मिलाकर माता आसन के रूप में बैठती हैं। इसके बाद पंच ब्रह्मासन का अर्थ है यहाँ शिव के 5 मुख होते हैं। ये 5 मुख हैं सद्योजाता, वामदेवा, अघोरा, तत्पुरुषा और ईशाना। ये 5 मुख सृष्टि, स्थिति, लय और माया की कृपा को दर्शाते हैं। ये पांचों भी माता आसन के रूप में बैठते हैं। यही पंच ब्रह्मासन है। इसके बाद पंच कलासन का अर्थ है यहाँ 5 सपने हैं। ये सपने हैं निवृत्ति, प्रतिष्ठा, विद्या, शांति और शांति के पार। इस प्रकार ये 5 सपने भी माता आसन के रूप में बैठते हैं। इसे पंचकलासन कहा जाता है। इसके बाद पंचभूतासन का अर्थ है पंचभूत। ये हैं पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। इन्हें भी माता आसन के रूप में बैठते हैं। अब यदि हम इन पांचों को देखें तो पंचभूतों से शुरू होकर साक्षात परम शिव तक माता ही हैं। ऐसे आसन पर माता बैठी हैं, इसलिए ये जीव सभी सुखपूर्वक जी रहे हैं। इसलिए माता इस तरह के आसनों पर बैठकर उन्हें अनिष्क्रमण से कहीं भी गिरने नहीं देती। अगर माता एक बार भी नहीं बैठे तो सब कुछ गिरकर चकनाचूर हो जाएगा, अर्थात ऐसे ब्रह्मांडों की कुछ सैकड़ों ब्रह्मांड भी चकनाचूर हो जाएंगे। यही यहाँ का अर्थ है। यहाँ देखा जाए तो सौंदर्य लहरी में कहा गया पहला नाम शक्ति है, अन्यथा शिव एक कार्य नहीं कर सकते। इसलिए आपने देखा कि शिव को यहाँ देवी की क्या कार्य विधि दी गई है, वह है लय। लय करना कहा गया है। ऐसे शिव लय कर सकते हैं जब वे शक्ति के साथ मिलते हैं, अर्थात वहां देवी की शक्ति नहीं है तो शिव यहाँ लयकारी का कार्य नहीं कर सकते। इसलिए शिव को भी आसन के रूप में बैठने वाली माता का अर्थ है। असल में लय का अर्थ है यहाँ हम भूलोक पर जन्म लेने वाले प्रत्येक जीव के लिए एक ग्राफ होता है, अर्थात पहले जन्म लेना, फिर अनुभव, उसके बाद ज्ञान, फिर वैराग्य, फिर लय और अंत में मोक्ष। यहाँ ब्रह्मा, विष्णु, महेश्वर भी कुछ समय के लिए रुकते हैं। सृष्टि, स्थिति, लय, लयकारी के बाद शिव के अलावा और कोई नहीं है। फिर मोक्ष का क्या, वह माता ही देखती हैं। इस धरती पर जन्म लेने वाला प्रत्येक जीव लय के बाद रुक जाता है। फिर एक और चरण बचता है, वही मोक्ष। उस मोक्ष तक पहुंचने के लिए यह सबके लिए संभव नहीं है।
जो लोग माता के बारे में जानते हैं और माता को नहीं छोड़ते, माता के नाम का जप करते हैं, वही लोग मोक्ष प्राप्त करते हैं। उस मोक्ष को प्राप्त करने के लिए यहाँ कितनी बाधाएं पार करनी होती हैं। अर्थात जन्म लेना चाहिए, अनुभव करना चाहिए, ज्ञान बढ़ाना चाहिए, वैराग्य का अनुभव करना चाहिए, लय तक पहुंचना चाहिए। लय के पास यदि हम माँ के नाम को मजबूती से थाम लें तो हम मोक्ष के निकट पहुंचते हैं। यहाँ पाप के पुण्य कैसे चुने जाते हैं, आत्मा को मोक्ष कब प्राप्त होता है, मरने के बाद किस आत्मा को मोक्ष मिलता है और कौन सी आत्मा हवा में रहती है, इस बारे में एक छोटी सी कहानी है। चलिए हम उस कहानी को सुनाते हैं। एक बार एक गांव में एक चोर रहता था जिसका नाम वज्र था। वह क्या करता था, वह बहुत से लोगों से पैसे चुराता था। फिर एक दिन उसने सोचा कि वह उन पैसों को जंगल में कहीं गाड़ देगा ताकि उन्हें याद रख सके। इसलिए उसने एक बड़ा पत्थर वहां रखा। उसी समय एक शिकारी जंगल में आया। वह शिकारी खुद बहुत अच्छा इंसान था, लेकिन जब उसने देखा कि चोर ने इतनी धनराशि गाड़ी है तो उस अच्छे शिकारी के मन में भी दुर्व्यवहार आया। जब चोर पत्थर लाने के लिए निकला तब शिकारी वहां गया और उस धन में से आधा धन ले आया। इस बीच चोर ने पत्थर लाकर वहां रख दिया। फिर हर रोज चोर कुछ धन लाता और उस गड्ढे में डाल देता और फिर से उसी पत्थर को वैसे ही रखता। इस प्रकार चोर रोज धन लाता और वहां रखता और शिकारी भी उस धन में से आधा धन ले जाता। शिकारी अपनी पत्नी से कहता था, देखो, जब भी तुम्हें पैसे की जरूरत होती है मुझे पैसे मिलते हैं। यहाँ पैसे चुराने की बात चल रही थी। उन्होंने निर्णय लिया कि वे दोनों मिलकर उस धन का उपयोग धार्मिक कार्यों के लिए करेंगे। मंदिर के लिए इस धन के आधे हिस्से का उपयोग किया और एक अच्छा मंदिर बनवाया। उसमें पूजा करने के लिए एक पुजारी की भी जरूरत थी। इसलिए शिकारी स्वयं उस पुजारी की खोज में गया और उसे महीने के हिसाब से इतना वेतन देने का आश्वासन देकर मंदिर में स्थापित किया। कुछ समय बाद शिकारी की मृत्यु हो गई। जब ऐसा हुआ तो उसकी आत्मा को लेने के लिए यमदूत, विष्णु के दूत और रुद्र के दूत वहां आए। तीनों क्यों आए थे? क्योंकि चोर ने चोरी की थी, इसलिए यमदूत आए थे। पुजारी को वेतन देने के कारण विष्णु के दूत आए थे और मंदिर बनवाने के कारण रुद्र के दूत आए थे। यहाँ तीनों के बीच विवाद हो रहा था। यमदूत कहते हैं, उसने पुण्य कर्म किए हैं इसलिए हम इसे ले जाएंगे, और विष्णु के दूत कहते हैं, इसने धन चुराया है इसलिए हम इसे ले जाएंगे। इस तरह जब यमदूतों, विष्णु के दूतों और रुद्र के दूतों के बीच विवाद चल रहा था, तभी नारद जी वहां आए। वे शास्त्र सम्मत बात बताते हुए कहते हैं, आप में से कोई भी इस आत्मा को नहीं ले जा सकता। एक समय के लिए यह आत्मा हवा में घूमती रहेगी। यहाँ हवा का अर्थ है भूत प्रेत के शरीर। कई लोग कहते हैं, हमें हवा लग गई। उस हवा में कौन होता है? ऐसे लोग जो किसी स्थान पर नहीं पहुंच पाते, वे हवा में ही रह जाते हैं। इस चोर ने चोरी के धन से सब कुछ बनाया। जिस किसी का धन उसने चुराया था, वह मरने के बाद इन दोनों आत्माओं को वैकुंठ, कैलाश या यमलोक में पहुंचने देंगे। तब तक वे हवा में ही रहेंगे। यह नारद जी ने मुनियों को बताया। जैसे ही नारद जी ने दूतों को यह बात बताई, उन्होंने भी सहमति जताई। यह चोर हवा के शरीर में पृथ्वी के चारों ओर घूम रहा है। इस बीच शिकारी की पत्नी की भी मृत्यु हो गई, यानी यह समझ में आता है कि वह भी मर गई। जब शिकारी की पत्नी की मृत्यु हुई तो नारद जी ने उसे देखा और कहा, जिस पाप में पति का हक नहीं है उसमें पत्नी का हक नहीं है। पति द्वारा किए गए पुण्य में ही पत्नी का हक होता है, जबकि पत्नी द्वारा किए गए पाप में पति का हक होता है। पत्नी द्वारा किए गए पुण्य में पति का हक नहीं होता। इसलिए तुम अपने पति के चरणों में चलने वाली बहुत उत्कृष्ट हो। तुमने अपने पति को सुधार दिया। इसका मतलब है कि उसने जो चोरी का धन लाया था उसमें से भी उस महिला ने काफी पुण्य कार्यों के लिए उपयोग किया। इसलिए नारद जी ने स्वयं कहा कि उसने अपने पति को सुधार दिया। इसलिए तुम्हें ब्रह्मलोक में स्थान मिलेगा। यहाँ रामायण में भी राम कह रहे हैं कि स्त्री चाहे किसी भी पुण्य कार्य को करे या न करे, यदि वह अपने पति और बच्चों के लिए अपनी जिम्मेदारी को अच्छे से पूरा करे, जैसे बच्चे को सही से बड़ा करना और पति की जरूरतों को देखना, तब ऐसा पुण्य उन्हें ब्रह्मलोक में स्थान दिलाता है। इसलिए अब नारद मुनि ने शिकारियों को कहा कि उनकी पत्नी को ब्रह्मलोक की प्राप्ति हुई है। जो लोग ब्रह्मलोक में पहुंचते हैं,
यदि उन्होंने आध्यात्मिक साधना की हो तो ब्रह्मलोक में भगवान ब्रह्म उन्हें ब्रह्म ज्ञान का उपदेश देकर बिना पुनर्जन्म के उन्हें मोक्ष प्रदान करते हैं। यदि हम कोई साधना नहीं करते तो ब्रह्मलोक में कुछ समय रहने के बाद हमें फिर से एक जन्म लेना पड़ेगा और हम पृथ्वी पर जन्म लेंगे। ये सब नारद मुनि ने शिकारियों की पत्नी को बताया। जब शिकारियों की पत्नी ने पूछा, स्वामी, मेरे पति कहाँ हैं? तब नारद मुनि ने कहा, तेरा पति वायुमंडल को पार नहीं कर सकता, वह भूत बनकर भटक रहा है। तुम्हें इस पीड़ा का अनुभव नहीं है, तुम ब्रह्मलोक को सहजता से जा सकती हो। शिकारियों की पत्नी ने कहा, स्वामी, जब वह भूत है तो मैं ब्रह्मलोक कैसे जा सकती हूँ? मैं नहीं जाऊंगी। इस पर नारद मुनि ने प्रसन्न होकर कहा, तुम्हारे पति को इस भूत रूप से बाहर निकलने का एक मार्ग है। मैं तुम्हें एक मंत्र का उपदेश दूंगा। और उन्होंने उसे पंचाक्षर मंत्र का उपदेश देकर रुद्रार्चना करते हुए भोजन के नियम के साथ परमेश्वर का ध्यान करने के लिए कहा। इससे निश्चित रूप से कुछ समय में तुम्हारे पति की भूतात्मा समाप्त हो जाएगी। भगवान शिव की आराधना के महत्व को वास्तव में नारद मुनि ने बताया है। इस बीच पत्नी ने पति के कल्याण के लिए संघर्ष किया, इसलिए नारद मुनि ने उसे वहां एक अवसर दिया। पत्नी ने पति के कल्याण के लिए पंचाक्षर मंत्र का जप किया और धीरे धीरे उसके भूतत्व से उसे मुक्ति दिलाई। इस प्रकार पत्नी और उनके पति दोनों भी भगवान शिव के आशीर्वाद से कैलाश पहुंचे। ये सब भी मैं किसी अलग से कहानी नहीं बता रहा हूँ। कहानी को किसने किससे कहा है? ये स्वयं वह बृहस्पति ही है जो इंद्र से यह कहानी कह रहा है। इसको बताने का कारण यह है कि शिव का महान कार्य और लय के विषय में यह कहानी बृहस्पति ने इंद्र से कही है। तभी इंद्र को एक संदेह हुआ और उन्होंने बृहस्पति से पूछा, स्वामी, क्या चोर ने चोरी की संपत्ति को मंदिर के लिए इस्तेमाल किया, यानी पुण्य के कार्य में? फिर क्या कुल पापों की गणना की गई, लेकिन मंदिर बनाने के लिए पुण्य नहीं मिलता क्या? जब उन्होंने यह पूछा तब बृहस्पति ने कहा, चोर ने चोरी की संपत्ति का उपयोग मंदिर बनाने के लिए किया, इसलिए उस कार्य का आधा पुण्य शिकारी को मिला। शेष आधा उस धन को चुराने वाले चोर को जाता है। बाकी आधा उस चोर के पास जाता है जिनसे उसने न्याय संगत रूप से कमाया है, उनसे चोरी की थी। यहाँ मैं भगवान शिव के बारे में मैं क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि लय का कार्य करने वाला पूरा शिव ही है, इसलिए हमने शिव के बारे में चर्चा की। लेकिन ऐसे शिव को आसन बनाकर बैठने वाले कौन हैं? वह हैं देवी ललिता। यहाँ देवी का तीसरा नाम श्रीमद सिंहासनेश्वरी है। यदि हम देवी को इस नाम से प्रार्थना करते हैं तो हमारे लिए मोक्ष की प्राप्ति का एक मार्ग है। कैसे देवी से मांगना है? यहाँ माता में भी 5 अशुभ गुण हैं। यदि ये 5 अशुभ गुण न हो तो हमारा मन भी वहां बहुत शुद्ध रहेगा। जब हम शुद्ध मन से देवी की पूजा करते हैं तो हमें भी मोक्ष प्राप्त होगा। ऐसे 5 अशुभ गुण हैं: क्रोध, असूया, लोभ, मोह और अहंकार। इसलिए माता, तुम भी हमारे मन के सिंहासन पर बैठकर इन 5 अशुभ गुणों को निकालकर हमारे मन को शुद्ध करो। माता जी, यदि हम देवी से इस तरह मांगते हैं तो निश्चित रूप से उस क्षण से हमारे में परिवर्तन शुरू हो जाएगा। श्रीमद सिंहासनेश्वरी नाम का अर्थ है, यहाँ तक कि हमने वासिन्यादि वाग्देवी सृष्टि के आरंभ के बारे में जान लिया, श्री महाराग्नी शासन के बारे में और श्रीमद सिंहासनेश्वरी के साथ लय के बारे में। इसलिए ये 3 नाम भी आगे भी रहने वाले नामों के लिए प्रवेश द्वार के समान हैं। इसलिए इन 3 नामों का उल्लेख करने के बाद कल से देवी के लीला वैभव के बारे में शुरू करते हैं। यहाँ से मैं आप सभी को एक कहानी के रूप में बताने जा रहा हूँ। इस कहानी को सुनने से बाद में सारे नाम बहुत आसानी से समझ में आएंगे। जो लोग मेरे वीडियो देखते हैं और मुझे लाइक, कमेंट्स, सब्सक्राइब करते हैं, मैं दिल से प्रार्थना करता हूँ कि उन सभी को माता का आशीर्वाद हमेशा मिले। यदि आपको मेरे वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक या कमेंट्स के माध्यम से मुझे बताएं। यथासंभव माता के बारे में और अधिक लोगों को बताने के लिए शेयर करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। श्री मात्रे नमः।